डेफिनेट इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.10 है ना। एंड वी हैव डन हाउ मेनी एग्जांपल्स? 5 हो गए थे। एग्जाम्पल नंबर 6। प्रॉपर्टी तो लग नहीं सकती। क्यों? e की पावर 2x में प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है? e की पावर x के साथ fx प्लस उसका डेरिवेटिव। आंसर इज, आज प्लस ही नहीं लगेगा। कल हमने सीखा ही था प्लस ही नहीं लगेगा। बट प्रॉपर्टी तो यूज नहीं हो पा रही, तो क्या करते थे? dx। अब आप यहां लिमिट्स 1 to 2 नहीं लिख सकते, अभी बता रही हूं। x की जगह t/2, एक्स स्क्वायर की जगह t²/4, dx की जगह dt/2। पुटिंग तो में आती है यार, सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं फ्रॉम द सेकेंड डे थर्ड डे ऑफ द चैप्टर, सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं। सब्सटीट्यूशन तो में आ गया, पूरा क्वेश्चन टी में हो गया, लिमिट एक्स टी है। तो आज हम 7.11 जब शुरू करेंगे, उसमें पूरी एक्सरसाइज में सब्सटीट्यूशन ही है। तो सब्सटीट्यूशन में हम सीखेंगे टी की लिमिट बनाना। यहाँ एक्स की लिमिट नहीं आएंगी, और टी की लिमिट बनाना देखो कितना आसान। पुटिंग में एक्स को अपर लिमिट भरो, और टी बताओ कितना होगा यदि एक्स 2 है तो। बस फिर यहाँ 4 लिख दो, इतना ही आसान है। इस पुटिंग में एक्स की लोअर लिमिट जब एक्स 1 होगा तो टी 2 बन जा, तो 1 की जगह 2 लिख दो, 2 की जगह 4, 1 की जगह 2। जब एक्स अपर लिमिट 2 तो टी की अपर लिमिट 4। जब एक्स की लोअर लिमिट 1 तो टी की लोअर लिमिट 2। ये होता है सब्स्टिट्यूशन में नई लिमिट्स बनाना। अब पहले देखो क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना। 2 2 जा 4, 2/t²। 2 कॉमन आके 2 से कट गया, और ये माइनस आप इसको दे ही देते हो, ये आपको हैबिट है, माइनस यहां देते हो। क्यों देते हो माइनस यहां? कि मैम एग्जैक्ट थ्योरम बनाने के लिए। कौन है एफ टी? 1/t। और प्लस में कौन है इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव? तो क्या कहती है थ्योरम? e की पावर t इंटू एफ टी इज द आंसर। आज प्लस सी लगाने की बजाय क्या करना है? बिग ब्रैकेट, ऊपर अपर लिमिट, नीचे लोअर लिमिट। फिर क्या करना है? पहले ई टी को 4 भरना है, फिर ई को 2 भरना है। अब ई स्क्वायर हो सकता है इन्होंने कॉमन लिया हो, वो सब तुम अपने आप देख लेना। ई स्क्वायर हो सकता है कॉमन लिया हो, तो आप भी ई स्क्वायर कॉमन ले लेना। तो अंशी, आपको रिकॉर्डिंग तो देखनी ही पड़ेगी, थोड़ा सा बेसिक बता सकती हूँ। डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर निश्चित होता है, प्लस सी नहीं लगेगा। यस मैम। और इंटीग्रेट होने के बाद बिग ब्रैकेट बनेगा। इंटीग्रेट होने के बाद इस कॉर्नर पे अपर लिमिट लिखेंगे, इस कॉर्नर पे लोअर लिमिट लिखेंगे। फिर पहले टी को 4 भरेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, और फिर टी को लोअर लिमिट भरेंगे। एंड दिस इज द फिक्स आंसर, प्लस सी नहीं लगेगा। और हाँ, हेलो, इनडेफिनेट में टी भगा के बाद में एक्स ले आते थे, अब टी नहीं भगाना है, क्योंकि हमने तो लिमिट्स टी की बना ली, तो टी की लिमिट पुट कर देनी है। इसका एक और मेथड है, टी भगा के पहले एक्स ले आओ, फिर एक्स की लिमिट ही यूज कर लो। मैं हमेशा यही मेथड कराती हूँ कि क्वेश्चन टी में है तो टी की लिमिट बनाएंगे। अब बुक वालों का तो मेथड अलग है, इन्होंने तो ब्रैकेट खोल के बेटा बाय पार्ट्स लगाया है। हम तो प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी लगाना इजी पड़ता है।
लक्ष्य, आपने प्रॉपर्टी वाले दिन कुछ और काम किया था, प्रॉपर्टी आ गई अब आपको? अच्छा, बस मैं, है ना, बार बार टोक टोक के यही पूछती रहूंगी, लॉस कवर करा, लॉस कवर किया, और चिंता होने के कारण इतना ज्यादा टोका जाता है, और कोई भी वजह नहीं है इतना ज्यादा टोकने की। शुरू कर दिया रिदम इंटीग्रेशन दोबारा से, रफ नोटबुक शुरू से पूरा करना है दोबारे, तभी टेस्ट हो पाएगा अच्छा। +1 - 1, ई की पावर एक्स को जरा इधर बिठाओ, दिस अपॉन दिस, बीच में प्लस, -1 को दे दो, बिग ब्रैकेट के बाहर, बिग ब्रैकेट लगा लेना, हो गया क्वेश्चन बेटा। ये रहा फंक्शन, और ये रहा इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव, 1/u, -1/u² इंटू u का चेन रूल, आज तक काम आ रहा है चेन रूल, कभी 1 महीने पहले किया था चेन रूल, आज तक काम आ रहा है। ये रहा फंक्शन, बीच में प्लस, ये रहा एग्जैक्ट डेरिवेटिव। हाँ, हमने जब ये एक्सरसाइज की थी तो हम यहाँ डेरिवेटिव एक में क्वोशिएंट रूल लगा था, मैं कैसे कहूंगी एग्जामिनर को कि ना पक्का है ये डेरिवेटिव? आंसर इज ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। अब अंशी इंटीग्रेट हो चुका बेटे, तो इंटीग्रेट होने के बाद बिग ब्रैकेट, यहाँ लोअर लिमिट, यहाँ अपर लिमिट, है ही नहीं कुछ नया कुछ मुश्किल। yes अब x को 1 भर दिया, बीच में माइनस लगा दिया, x को 0 भर दिया, e की पावर 0 1 होता है, क्वेश्चन खत्म। तो डेफिनेट तो बच्चों को बड़ा इजी लगता है कि मैम सब कुछ तो पीछे सीख के आए हैं, नया कोई फॉर्मूला ही नहीं है। कल हमने पार्शियल फ्रैक्शन भी लगाया था जो कल प्रेजेंट थे, पहले लॉन्ग डिवीजन किया, पार्शियल फ्रैक्शन, सब कुछ ऑलरेडी हमें आता है, जस्ट हमें अपर लिमिट भरनी है, माइनस लगाना है, लोअर लिमिट भरनी है। ये जो टी मानना है ये एमएल अग्रवाल जी ने नेक्स्ट एक्सरसाइज में सिखाया है, जो हमने एग्जाम्पल 6 में कर लिया, क्योंकि हमारा मन था कि हम तो प्रॉपर्टी से करेंगे, वरना इन्होंने अभी टी का इस्तेमाल नहीं किया, ये टी का इस्तेमाल ये भी करेंगे, बट एक्सरसाइज 1 में। किसको याद है इसके दो मेथड किए थे, आज तो एक ही करेंगे, किसको याद है इसके दो मेथड? 7.9, एक मेथड लॉग एक्स को टी मानना, प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना, दूसरा 1/log x को अलग लेके, इंटू 1 लेके बाय पार्ट्स लगाना, और दूसरे टुकड़े को बिल्कुल भी टच नहीं करना। आज एक ही मेथड करेंगे, और टी में बना रहे हैं तो लिमिट भी टी की बनाएंगे, और डरना क्या, 7.11 पूरी एक्सरसाइज में क्या करने वाले हैं, अब हम आज ही टी की नई लिमिट्स बनाने वाले हैं, तो कितनी देर तक बचेंगे? चलो टी की नई लिमिट्स बनाते हैं। पुट log x को टी, x हो जाएगा e की पावर t, dx हो जाएगा e की पावर t dt। हो, प्रॉपर्टी बन गई, इतनी जल्दी प्रॉपर्टी बन गई, ये रहा फंक्शन, ये रहा डेरिवेटिव। तो मैं क्यों करूं इतना लंबा मेथड? और बाय पार्ट में एक और पंगा है, एक टुकड़े में लिमिट ऐसे देते हैं, एक टुकड़े में लिमिट ऐसे देते हैं। प्रॉपर्टी बन गई, नई लिमिट्स बनवा दो, पुटिंग से और ऐसे लिख के, व्हेन x इज इक्वल टू अपर लिमिट, t इज इक्वल टू log e किसको आता है? 1, क्योंकि यहां भी e यहां भी e, तो इस e की जगह t की अपर लिमिट
1। नीचे जब x2 तो t log 2। घबराना नहीं, लोअर लिमिट log 2 है, डरना नहीं, होने दो, कोई बात नहीं, लोअर लिमिट log 2 है तो। आन्या लिमिट बनानी आ गई बेटा। ये जो पुटिंग है, इसमें x को e भर दे, तो t की वैल्यू क्या आई, log e, मतलब 1। अब यहाँ पे x को 2 भर दे, तो t की वैल्यू क्या आई, log 2। तो 2 की जगह t की वैल्यू, और x इज इक्वल टू e की जगह t की वैल्यू, t की नहीं लिमिट। और अब ये t वाला काम ही करना है बेटा पूरे टाइम। लगाओ प्रॉपर्टी, अपर लिमिट भरो, लोअर लिमिट भरो, प्रॉपर्टी लगाओ। प्रॉपर्टी कहती है ई की, अरे वो तो बताया ही नहीं ब्रैकेट में, एफ टी कौन और एफ डैश टी कौन। और प्रॉपर्टी भी लिखनी है भाई, प्रॉपर्टी भी लिखनी है, बिना लिखे मत लगा देना, प्रॉपर्टी भी लिखनी है। पहले ई को 1 भरा, ई को कह रही हूं 1 भरा, कितना गलत बोला मैंने, टी को 1 भरा, फिर माइनस लगाया, फिर टी को log 2 भरा। ये याद है क्या सबको, ये पूरा सर्कल खत्म हो जाएगा, ओनली 2 बचेगा। अब बुक का मेथड अलग है, आंसर मैच कर दो, आंसर मैच हो रहा है, होएगा ही, क्योंकि हमने 7.9 में भी सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी से किए थे। अरे वाह, काश इतना इजी आ जाए। ये है अंशी बेसिक डेफिनेट इंटीग्रल बेटा, x³/3 बिग ब्रैकेट लोअर लिमिट अपर लिमिट। पहले x को 2 भर दिया बेटे, फिर x को 0 भर दिया, ये है बेसिक डेफिनेट इंटीग्रल। इंटीग्रेट कर दो, बिग ब्रैकेट के इधर लिमिट लिख दो, फिर अपर भर दो, बीच में माइनस लगा दो, फिर लोअर भर दो, दैट्स ऑल। इसमें एक पार्ट और है, सीबीएसई 2024 बेटा, लेकिन 2024 में एरिया सिलेबस में नहीं था, तो शायद सेकंड पार्ट के सबको मार्क्स मिले थे। अब एक नई एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस हुई है लास्ट ईयर से, एरिया। एरिया मतलब 7.12, ओल्ड एमएल अग्रवाल में नहीं मिलेगी, 7.12। मेरे पास है, मैं भेज दूंगी, जिनके पास ओल्ड एमएल अग्रवाल है मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगी, 7.12। चलो, अब इसका सेकंड पार्ट तो सीख लो। इसका जो सेकंड पार्ट है 7.12 में वही करना है, सेकंड पार्ट। यस, ये जो मैंने जब डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ाया था तो मैंने क्या कहा था, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये जो कर्व है डेफिनेट इंटीग्रल इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है, कल सबसे पहले यही पढ़ा था। अब हमारा y कौन है, हमारा कर्व कौन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 4 पैराबोला पढ़े थे 11th में, मैं चारों पैराबोला जब 7.12 कराऊंगी दोबारे बता दूंगी, चारों पैराबोला के डायग्राम।
तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, अपवर्ड ओपन पैराबोला था, वर्टेक्स ओरिजिन था। जब 7.12 करेंगे, सर्कल और चारों पैराबोला मैं ड्रॉ करने दोबारा बताऊंगी। ये वाला पैराबोला ये था। अब ये क्या है, दोनों एक्स की वैल्यू, ये दोनों क्या है, एक्स की वैल्यू। एक्स इज इक्वल टू 0, वाई एक्सिस को कहते हैं, बनी बनाई है वाई एक्सिस। एक्स इज इक्वल टू 2, 2 पर अ पैरेलल लाइन, 2 पर अ पैरेलल लाइन टू वाई एक्सिस। एक्स इज इक्वल टू 2 तो बहुत बना रखा है, अ पैरेलल लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल, और वाई इज इक्वल टू 2 एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो हमने एक्स इज इक्वल टू 0 भी ड्रॉ कर दी, एक्स इज इक्वल टू 0 तो पहले से ही ड्रॉ थी, और हमने एक्स इज इक्वल टू 2 भी ड्रॉ कर दी। अब ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया होता है। ये डेफिनेट इंटीग्रल क्या देता है, चाहे छत ऐसे हो चाहे छत ऐसे हो, एरिया मिलेगा कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का। छत चाहे ऐसे हो, छत चाहे ऐसे हो, मिलेगा छत के नीचे का ही। ये नहीं कहेंगे कप ऊपर की तरफ है, एरिया यही मिलेगा डेफिनेट इंटीग्रल से, कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में। तो वो कह रहे हैं ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये इस शेडेड एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ये है सेकंड पार्ट। वो सेकंड पार्ट में पूछा है, ये जो क्वेश्चन है ये ग्राफ पे क्या एरिया बता रहा है मुझे, 8/3 कौन सा एरिया है, ये है 8/3 इसका आंसर। और अभी तक तो हम ऐसी फिगर का एरिया निकाल भी नहीं सकते, हम तो ट्रायंगल का एरिया तो निकाल सकते हैं, ऐसी फिगर का एरिया तो हम निकाल ही नहीं सकते। तो ऐसी उटपटांग फिगर का एरिया कौन निकाल सकता है, डेफिनेट इंटीग्रल। करिए सेकंड पार्ट। अब हम शुरू कर रहे हैं 7.11 के एग्जाम्पल, डाउट्स कर लेना एक साथ, 10 और 11। हम 11 के जितने भी एग्जाम्पल्स कर पाएंगे आप एक्सरसाइज घर से कर लाएंगे, क्योंकि आपको पैटर्न आ जाएगा करने का। तो एक्सरसाइज इज द होमवर्क। कल 10 और 11 दोनों के डाउट्स लेना। अब यदि इसमें लिमिट ना होती तो ये क्वेश्चन तो आपको आता है, कैसे किया था, ये क्वेश्चन तो आपको आता है, पक्का आता है। एक्स क्यूब को मैम टी पुट करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर डी एक्स साफ साफ दिख रहा है। 3 से हम परेशान नहीं होते, 3 dt के नीचे चला जाता है और बाहर जाके बैठ जाता है। तो क्या बन गया क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी अपॉन 3, लो भैया ई की पावर टी। एक्सरसाइज 1 के 4 फॉर्मुलों में से क्वेश्चन बन गया। लिमिट, अरे अरे लिमिट, ये लिमिट नहीं लिख सकती अब 0 to 1, वो तो एक्स की थी, यहां से निकालेंगे। जब x 1 होगा तो t 1 का क्यूब होगा,
जब x 0 होगा तो t 0 का क्यूब होगा। चांस की बात, सेम आ गई। बट इस वर्किंग के मार्क्स मिलेंगे ना, टीचर तो देखेगा टी की लिमिट बनाई नहीं बनाई। इसके आधा नंबर है टी की लिमिट बनानी। हो गया क्वेश्चन। इंटीग्रेट करते ही बिग ब्रैकेट, पहले अपर लिमिट भर दो, फिर लोअर लिमिट भर दो, बीच में माइनस लगा दो। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ई की पावर जीरो को जीरो लिख देते हैं। किसी भी कांस्टेंट की पावर जीरो वन होता है, जीरो मत लिख देना। और ये पुटिंग हवा में इजी इसलिए लग रही है क्योंकि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज तक में यूज कर ली पुटिंग। अब आप हर एग्जाम्पल मुझसे पहले करेंगे, मैं आपके बाद करूंगी, आप मुझसे पहले। एवरी एग्जाम्पल। तरुण समझ आ रहा है? यस मैम। ओके बेटा। बस मैं पुटिंग आपसे पूछूंगी और कुछ आपसे नहीं पूछूंगी। जैसे चेन रूल पीछा नहीं छोड़ रहा है, सब्स्टिट्यूशन भी पीछा नहीं छोड़ेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स डीएक्स क्वेश्चन में विराजमान है, जो dt अपॉन टू बन गया। t की लिमिट्स, जब x अपर लिमिट 4 तो t 17, जब x लोअर लिमिट 2 तो t 5। जरूरी नहीं है डायरेक्ट 17 लिखना, आप 4 स्क्वायर प्लस 1 करके सॉल्व करके भी दिखा सकते हो। गलत नहीं हो बस इतनी अच्छा, एक मिनट, ये सब राइट हैंड में क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन के बीच बीच में घुसाएंगे तो कितना ऑकवर्ड हो जाएगा। तो जितना एक्स्ट्रा काम है वो ये फेयर है, राइट हैंड साइड कर रहे हैं। क्वेश्चन में इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू चलना चाहिए। इंटीग्रेट हो चुका, बिग ब्रैकेट बना दो, ऊपर अपर लिमिट लिख दो, नीचे लोअर लिमिट लिख दो। पहले अपर लिमिट भर दो, बीच में माइनस लगा दो, फिर लोअर लिमिट भर दो, लॉग m अपॉन n लगा दो। अंशी अब समझ आना शुरू हुआ बेटे? Yes, ma'am. ओके।
रक्षित लक्ष्य होते जा रहे हैं। इस पे हो थर्ड फोर्थ, क्या बात है। साफ साफ दिख रहा है कि डिनोमिनेटर को टी मान लेना चाहिए, क्योंकि ऊपर x की पावर 9 dx विराजमान है। नई लिमिट, जब x 1 होगा तो t 6 हो जाएगा, और जब x 0 होगा तो t 5 हो जाएगा। dt अपॉन t का इंटीग्रल हमें, अच्छा हाँ, यहाँ मॉड लगाते थे भाई, मॉड की हैबिट मत छोड़ो। 17 लिखते हुए मॉड हटा दिया, 17 पक्का पता है पॉजिटिव है। ये मॉड की हैबिट मत छोड़ो। देखो सब लोग अपनी नोटबुक, किस किसने मॉड नहीं लगाया। log m अपॉन n, दोनों क्वेश्चन एक जैसे दे दिए, कुछ और देना चाहिए था, सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम दे दिए। फोर्थ की पुटिंग देखनी पड़ी या क्लिक हो गई? क्लिक हो गई, क्या बात है, खुश कर दिया भाई, शाबाश। ब्रैकेट के अंदर वाले को यदि टी माना जाए तो √x क्रिएट हो गया, -2/3 dt -2/3 dt t²। नई लिमिट, जब x 9 है तो t 30 - 9 की पावर 3/2 है। 9 को 3² लिखा, 3 का क्यूब 27 होता है, तो जब x 9 है तो t 3 मिला। जब x 9 है तो t 3 मिला, और जब x 4 है तो t 30 - 8 22 मिला। क्या मेरी और आपकी लिमिट्स मैच हो रही हैं? 22 to 3। चलो, इसको पहले t की पावर -2 लिख लेती हूं, नीचे ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता। t की पावर -1 अपॉन -1, अंशी ये जो अंदर वाले कांस्टेंट है इन्हें बाहर बुला सकते हैं, इस -1 को बाहर बुला सकते हैं, और ये 1/t हो गया। अब अपर लिमिट भर दी, माइनस लोअर लिमिट भर दी, एलसीएम ले लिया, 19/99। इतने स्मूथली क्यों हो गए चारों पार्ट? सब्स्टिट्यूशन आता है। जिन्हें सब्स्टिट्यूशन में दिक्कत है उन्हें पूरे चैप्टर में दिक्कत रहेगी।
कितना क्लियरली दिख रहा है किसको टी पुट करना है। एग्जैक्ट डेरिवेटिव क्वेश्चन में विराजमान है। अंडर रूट टी डी टी, नई लिमिट्स। जब x1 होगा तो t2 होगा, जब x-1 होगा तो t0 होगा। t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन t की पावर n+1/n+1। 2/3 को बाहर बिठा दो, कॉन्स्टेंट्स को बाहर बिठा दो। 2 की पावर 3/2, 0 की पावर 3/2। अब देखो बेटे, 2 की पावर 3/2 छोड़ सकते हैं, लेकिन 2 की पावर 3/2 √2 का क्यूब होता है। किस किस को समझ आई बात? 2 की पावर 3/2, 2 की पावर हाफ का क्यूब मतलब √2 का क्यूब। तो √2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लिया। 2 की पावर 3/2, 2 की पावर हाफ का क्यूब, √2 का क्यूब। एक्टिवा होगी तो ही तो लाओगी चाबी। है देनी है? अच्छा, मुझे लगा एक्टिवा में लगी हुई है। एग्जाम्पल 2, पार्ट 2। बिना सॉल्यूशन देखे कोई इसका मेन पॉइंट बताना, कहाँ कर किया था, कैसे किया था। स्पेशल है, 2 का पार्ट 2 स्पेशल है। किसको याद आ रहा है? पता भी चल जाएगा, कोई पिछली एक्सरसाइजेस कोई नहीं कर रहा। एक्स कॉमन लूंगी, पावर है 1/3। एक्स क्यूब जबरदस्ती कॉमन, एक्स क्यूब। पावर होती 3/4 या 1/4। एक्स की पावर 4 जबरदस्ती कॉमन में, एक्स नहीं एक्स क्यूब। तो ये स्पेशल वैरायटी नहीं पहचानी, छोड़ाना पड़ेगा क्वेश्चन, छोड़ाना पड़ेगा। और हमने ऐसे किए हैं कम से कम 3-4, 2-3 तो अनसॉल्व में थे और अनसॉल्व में भी थे। बेटे रफ नोटबुक में पिछला चैप्टर शुरू से शुरू कर दो, ये चैप्टर। और पहले ही सोचे बैठे हो टेस्ट वाले दिन एब्सेंट हो जाएंगे तो वो बात अलग है। भूल गए? जबरदस्ती एक्स क्यूब कॉमन, बिग ब्रैकेट के बाहर पावर। अभी क्वेश्चन एक्स में है तो लिमिट एक्स की ही चलेगी। इसके पास कॉमन देने के लिए नहीं था तो x/x³ कर दिया। और ब्रैकेट खोल के देख लो यार, सबसे इजी। यदि ब्रैकेट खोल के ऊपर वाला स्टेप वापस आ गया तो तुमने कॉमन में गलती नहीं की। कॉमन में अच्छा अच्छा बच्चा गलती कर देता है। अभी लिमिट एक्स की ही चल रही है। ये पावर दोनों को दे दो, मल्टीप्लाई में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सब्ट्रैक्शन में मत पावर को अंदर भेज देना। x से x की पावर 4 कट हो गया,
एक्स क्यूब बच गया। अब ये इतने इंटेलिजेंट राइटर्स हैं, ये अपने आप ही क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं कि जैसे ही बच्चा ब्रैकेट को टी पुट करेगा, डेरिवेटिव आपको परोस के दिया होगा। dx अपॉन एक्स क्यूब dt अपॉन -2, ये डेरिवेटिव आपको परोस के मिलेगा। मैंने 1 2 3 इन 3 स्टेप में लिमिट वही क्यों रहने दी जो क्वेश्चन की लिमिट थी। जब तक x है तब तक x की लिमिट, जैसे ही t बन जाएगा t की लिमिट। t की पावर 1/3 dt अपॉन -2। अब नई लिमिट्स बना लेते हैं। मैं फिलहाल यहां बना रही हूं नई लिमिट्स, जगह नहीं है। जब x1 1/1 1 - t 0 और 1, देखो एक मिनट, जब हेलो, जब x1 तो t कितना, तभी की तभी लिख दो। मैंने एक गलती और नोटिस की है, लिमिट जल्दबाजी में उल्टी पुल्टी लिख देते हैं बच्चे। x1 तो जो t की वैल्यू वो 1 की जगह x1/3, x1/3 तो t 1/1/9 -1 t8, t8। अब -½ बाहर, t की पावर 1/3 +1 1/3 +1 बिग ब्रैकेट और लिमिट्स, ये ऐड होके 4/3 जो बाहर आके 3/4 -3/8। पहले 0 की पावर 4/3 0, 8 की पावर 4/3 माइनस माइनस प्लस, 8 को 2 का क्यूब, 3 से 3 कैंसिल, 2 की पावर 4 इज 16, 8 2 जा 16 एंड फाइनल आंसर इज 6। सिली मिस्टेक होने के पूरे पूरे चांसेस। बहुत केयरफुली करना पड़ेगा, बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। इतना स्पेशल क्वेश्चन था, डेफिनेट का बना के दे दिया। काम यहां तक काम वही करा हमने, पूरा काम वही है जो इनडेफिनेट में किया था, बस अब हमने लिमिट्स पुट करनी सीख ली। गड़बड़ हुई। e⁴ क्या कोई पुटिंग अपने आप पहचान पा रहा है?
बिल्कुल सही, पुटिंग तो आप लोगों को आ गई। log x को t dx अपॉन x dt। अब लिमिट्स बनानी है हमें। जब x ई स्क्वायर तो t log ई स्क्वायर, टू नीचे उतर जाएगा और log ई 1 होता है। जब x ई तो t log ई और log ई 1 होता है। एंड क्वेश्चन डन। log 1 0 होता है। एग्जामिनर को बता देना log 1 0 होता है, ऐसे बता दो लोग। log ई 1, log 1 0, log ई 1, log 1 0। थर्ड का पार्ट टू मिनिमम 5 से 6 मिनट लेगा, ज्यादा भी ले सकता है। बाय पार्ट्स है, ए बी सी, तीन तीन अननोन निकालने हैं। तो कल का शेड्यूल 3 का पार्ट टू, 1 0 और 1 1 के डाउट्स उसके बाद कल ही डिसाइड करेंगे।